नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ है घटना चक्र के, उसकी एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें कि हम आपके लिए यहाँ पर जो घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उनको लेके आते हैं। और दोस्तों, आने वाले टाइम में जो है आपके लिए, अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहता है तो आने वाले समय में जो है आपके लिए अन्य सब्जेक्ट के भी जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ लेके आए जाएंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। इसी क्रम में आज पॉलिटी का एक वीडियो है और इसमें जो है आगे हम जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आपने बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन एक है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। नंबर 2 है, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। नंबर 3 है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। नंबर 4 है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो आपने बताना है कि नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है 1, 2, 3। ऑप्शन बी है 1, 3 और 4। ऑप्शन सी है 2, 3 और 4। ऑप्शन डी है सभी चारों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1, 2 और 3 सही है, बाकी चौथा वाला जो है वो गलत है। तो ये यूपी पीसीएस मेंस 2010 का क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों यानी संसद प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस तरीके से होता है दोस्तों, जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं और फिर उनके द्वारा जो है, यानी कि जैसे जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो उनके द्वारा जो है क्या किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव जो है यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो ये भी काफ़ी बार जो है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन ए है आपका 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 15। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 अधिवेशन। तो देख लेते हैं यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है इस क्वेश्चन का। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन। ठीक है, तो 11 अधिवेशन और 165 दिन तक हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो यहाँ पर हमने ये भी याद रखना है कि संविधान को जो है अंगीकृत कब किया गया था, ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः, तो ये 11 अधिवेशन के बाद जो है पुनः संविधान सभा जो है कब, 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक 24 जनवरी 1950 को भी एक यहाँ पर क्या हुआ था, इसका संविधान सभा का जो है क्या अधिवेशन हुआ था, जो कि 12वां अधिवेशन था, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ पर उस समय क्या हुआ था कि जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके द्वारा क्या किया गया था, संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 अधिवेशन कुल यहाँ पर संविधान सभा के हुए थे। नेक्स्ट आता है दोस्तों, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो भारतीय संविधान की अंतिम बैठक अभी हमने ऊपर देखा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। तो ये यूपी पीसीएस 2018 का एक प्री का क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं आप कि ये लेटेस्ट क्वेश्चन ही मान सकते हैं इसको।
तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, यहाँ पर अंतिम अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का, जिसको कि हम 12वां अधिवेशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। तो ये जो है कह सकते हैं आपकी ये बहुत इजी या फिर कह सकते हैं कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है लोगों को मैक्सिमम पता होगा, आप लोगों को, कि भारतीय संविधान सभा को कितना समय लगा था संविधान के निर्माण में। तो ऑप्शन ए है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन सी है 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, ऑप्शन डी है 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय संविधान के निर्माण में जो है संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन, सूची एक्स को सूची वाई से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो ये वाला जो है, ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से जो है ये सूची का मिलान करने के लिए काफ़ी पूछा जाता है, और समितियों से रिलेटेड जो है काफ़ी बार ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर पूछा है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, फिर ऑप्शन बी, यहाँ पर बी वाला जो कथन है सूची है एक्स की, उसमें पूछा गया है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। नंबर सी वाला है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, और नंबर डी वाला है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो इनमें से आपने क्या करना है, सूची एक्स को सूची वाई के साथ मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इस तरीके से कि जैसे फर्स्ट वाले का, यानी सूची ए का जो है फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा, नंबर 4, यानी संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। सेकंड वाले का हो जाएगा थर्ड, यानी सेकंड बी वाले का जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, की प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, के.एम. मुंशी। तो ये हो जाएगा बी का, ये वाला हो जाएगा ए का, और सी का हो जाएगा फर्स्ट, यानी राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे, वी.टी. कृष्णामाचारी। तो ये हो जाएगा सी वाले का। यहाँ पर दोस्तों आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये जो ये वाला हो जाएगा ये हो जाएगा सी का, ठीक है। और जो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये हो जाएगा डी का आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट का, ए वाले का फोर्थ हो जाएगा, बी वाले का थर्ड हो जाएगा, सी वाले का फर्स्ट हो जाएगा, और डी वाले का बी हो जाएगा, सॉरी सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। और ये जो है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का प्री का 2013 का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक इसको देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है यहाँ पे लिखा गया है, या किस तरीके से जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व वी.टी. कृष्णामाचारी, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। नोट भी दिया गया है, संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें जो है संविधान के अस्थायी अध्यक्ष यानी सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन, और ये देख लीजिए आप, इस क्वेश्चन को देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने बार जो है यूपी लोअर्स पीसीएस में, झारखंड पीसीएस में, उत्तराखंड यूडीए एलडीए में, और यूपी पीसीएस प्री में। तो ये 98 में भी है, 1998 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2003, 2007, 2014 में लगातार पूछा गया है। तो पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो पूछा गया दोस्तों कि संवैधानिक सलाहकार
कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी वाला है बी एन राव और डी वाला है के एम मुंशी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बी एन राव जो थे वो क्या थे? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे, जिनका कि पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है बी एन राव, ऑप्शन सी है के संथानम, ऑप्शन डी है के एम मुंशी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी एन राव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी एन राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें बताया गया कि जो बी एन राव के द्वारा जो है संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था उसमें जो है 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर पूछा गया है कि तृतीय वाचन जो है यहाँ पर कब प्रारंभ हुआ था? 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1949। तो इसका जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि इसका जो है यहाँ पर आंसर दिया नहीं है। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये कब से शुरू हुआ था? 17 नवंबर से 1949 से शुरू हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो ये बता रहा है यहाँ पे कि 17 नवंबर 1949 से शुरू हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में 17 नवंबर है नहीं। तो अगर हमारे पास ऑप्शन में 17 नवंबर आता है तो हम उसको टिक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसलिए जो है इसका आंसर यहाँ पर बताया नहीं गया है या फिर यहाँ पे दिया नहीं गया है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो पूछा गया है कि भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो ऑप्शन ए है आपका 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है फरवरी 11 1948 या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ये यूपीपीसीएस में जो है 2 बार, एक बार प्री में, एक बार मेंस में पूछा गया है। एक बार 2002 में और एक बार 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नवंबर 26 1949। तो आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। ठीक है, तो संविधान को जो है पूर्ण होने या फिर अंतिम रूप देने की तारीख को भी जो है 26 नवंबर 1949 को माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949 या फिर 15 नवंबर 1949। तो अभी हमने इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखा ऊपर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन,
संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो ये किसी भी तरीके से जो है हो सकता है, आपको इस तरीके से पूछ ले कि कब अंगीकृत किया गया था, या फिर इस तरीके से पूछ ले कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया था। तो ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 30 जून 1948, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। तो ये यूपी LDA UDA का क्वेश्चन है 2006 का प्री का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 नवंबर 1949 को। तो आपको किसी भी तरीके से जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो संविधान को अंगीकृत पूछे या फिर स्वीकृत पूछे, दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से भी पूछ लिया गया है कि भारतीय संविधान को किस तिथि को अपनाया गया था। तो पता है आपको किस तिथि को अपनाया गया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 26 नवंबर 1949 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के आपके क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।